ब्रेक के बाद में आज की खबर में अब हम बात करने वाले हैं बाघों की खुशी की। आज सरिस्का से लेकर रणथंभौर तक के बाघ खुश थे। बाघों को खुशी थी कि उनके पूर्वजों का हत्यारा आज नहीं रहा। हालांकि ये बात अलग से है कि टाइगर किलर के नाम से मशहूर संसार चंद्र की मौत बीमारी से हुई, लेकिन ये बात सही है कि आज बाघ खुश है। संसार चंद की बात करें इससे पहले गौर करते हैं, जब यह खबर रणथंभौर और सरिस्का के बाघों को मिली तो माहौल कैसा होगा, आइए देखते हैं। सरिस्का में वक्त सुबह का। एसटी बाघिन दौड़ी दौड़ी दूसरे सरिस्का टाइगर के पास पहुंची और फिर दोनों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वक्त था सेलिब्रेशन का, जिसका इजहार इस तरह किया गया। सुनो सुनो, पता है ससुर जी के हत्यारे की मौत हो गई है। कानून के मुताबिक उसको सजा देने की प्रक्रिया जारी थी, लेकिन पापों का फल उसको मिल गया। भगवान ने इंसाफ किया है। अच्छा भाई, खुशखबरी है। अब तो मिठाई बांटी जानी चाहिए। लेट्स सेलिब्रेट। जी हाँ, जिस सरिस्का में बाघों का खात्मा हो गया, जहां फिर से इंडियन टाइगर से जंगलों को गुलजार करने के लिए रणथंभौर से बाघ लाए गए, अगर वहां के बाघ बोल पाते तो शायद हर सैलानी आज यही सुनता। सच ये है कि सरिस्का में शिकारियों के साथ अब सिस्टम भी थोड़ा लाचार है। वक्त वक्त पर इसकी बात होगी, लेकिन फिलहाल गुड न्यूज यही है, टाइगर किलर अब साइलेंट हो गया। संसार चंद अब नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया। फिलहाल संसार चंद के शव को मोर्चरी में रखवाया गया है। चलिए सिलसिलेवार समझते हैं कैसे उसके खिलाफ मामलों में चालान से लेकर पेशी और फिर जेल भेजे जाने का सिलसिला चला। कुख्यात शिकारी संसार चंद के वकील के मुताबिक करीब 60 वर्षीय संसार चंद को वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत दर्ज मामले में बीती 13 मार्च को दिल्ली की तिहाड़ जेल से अलवर लाया गया था, जिसे अगले दिन ही अलवर जेल में भेज दिया गया। मिली जानकारी के मुताबिक संसार चंद को ब्लड कैंसर था और पिछले 5 साल से वो कैंसर की दवाइयाँ खा रहा था। अलवर आने से पहले वो दिल्ली में था और सरिस्का में बाघों की हत्या के मामले में उसे पेशी पर अलवर भेजा गया था। ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखाते हैं उसके गुनाहों का सफर। हालांकि संसार चंद से जुड़ा एक दिलचस्प मामला भी है। अगर वो जिंदा होता तो जल्द बाहर आ सकता था। साल 2005 से जेल में बंद 55 साल के संसार चंद के खिलाफ दिल्ली की 30 हजारी कोर्ट ने मकोका के तहत कार्रवाई की इजाजत देने से इनकार कर दिया था। कोर्ट ने कहा कि संसार चंद पर मकोका लागू नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये आरोप मुख्य मामले से हटकर पूरक आरोपों के तौर पर लगाए गए थे। वाइल्ड लाइफ एक्ट के तहत आने वाले एक दूसरे केस में उसे पहले ही जमानत मिल चुकी थी। इसके अलावा उसके 2 साथी पहले ही जेल से रिहा हो चुके हैं। तो शुरुआत में हमने आपको रिपोर्ट दिखाई, वो कल्पना थी, लेकिन हकीकत ये है कि कभी बाघों और पैंथरों का शिकार करने वाला शिकारी और अंतर्राष्ट्रीय खाल तस्कर संसार चंद की कैंसर और ब्रेन ट्यूमर के कारण मौत हो गई। आज सुबह जयपुर के एसएमएस अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। आपको याद होगा कि कुछ दिनों पहले इन बीमारियों से ग्रस्त संसार चंद ने कोर्ट से रियायत की मांग की थी, जिस पर कोर्ट ने डे बाय डे सुनवाई करने का आदेश दिया था। नाम संसार चंद्र पुत्र मुन्नीलाल गिरहा, निवासी नई दिल्ली का नाला रोड, सदर बाजार। आरोप बाघ की खाल और हड्डियों की खरीद फरोख्त। लेकिन आज संसार चंद की जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल में मौत हो गई।
संसार चंद सोमवार को कोमा में चला गया था। 14 मार्च को अलवर की एसीजेएम कोर्ट में पेशी पर संसार चंद को एम्बुलेंस पर लाया गया था और कोर्ट में स्ट्रेचर पर मजिस्ट्रेट के समक्ष उसे पेश किया गया। संसार चंद के वकील अशोक शर्मा ने बताया, संसार चंद की मौत की सूचना उसकी बेटी ने दी। इससे पहले संसार चंद ने अलवर के जिला सेशन न्यायाधीश के सामने जमानत अर्जी पेश की थी, लेकिन कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया। हालांकि संसार चंद ने लगातार गिरते स्वास्थ्य और सिर में ब्रेन ट्यूमर, फेफड़ों और स्पाइनल कॉर्ड में कैंसर बताते हुए जमानत मांगी थी। संसार चंद के खिलाफ मुकदमों की फहरिस्त लंबी थी, लेकिन अकेले अलवर में ही उसके खिलाफ 2 मामलों में सुनवाई की जानी थी। विगत लगभग 6 माह से इस बात की उनका ट्रीटमेंट चल रहा था कि उन्हें ब्रेन ट्यूमर था, लंग्स का कैंसर था और लोअर लिम्ब जो है बॉडी का वो काम नहीं कर पा रहा था और वो बिस्तर पर ही थे। और उनका इलाज जो है तिहाड़ जेल की अथॉरिटीज़ द्वारा विभिन्न हॉस्पिटल्स में कराया गया था। एसएमएस हॉस्पिटल में भी उनका इलाज हुआ था और 14 मार्च 2014 को उसको अलवर अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अलवर के यहाँ प्रस्तुत किया गया था, जहाँ उसे एम्बुलेंस में लाया गया था और न्यायालय तक उसको स्ट्रेचर पर लेकर आए थे। तभी से उसकी हालत चिंताजनक थी। कल ये बताया गया कि उन्हें कोमा में चले गए थे और आज सुबह उनकी जो है मृत्यु हो गई। संसार ने क्षेत्रीय वन अधिकारी डिगौता मुख्यालय अजबगढ़ की ओर से 12 सितंबर 2013 को बाघ का शिकार, खाल और हड्डियों की खरीद फरोख्त करने के मामले में परिवाद पेश किया था। इससे पहले संसार चंद 26 अक्टूबर 2005 को दौसा के कल्या बावरिया ने खुलासा किया कि उसने अजबगढ़ बंद से बाघ का गोली मारकर शिकार किया था। कल्या और उसके साथी शिकारियों ने मृत बाघ की खाल और हड्डियों को अलग किया। इसे 60,000 रुपए में थानागाजी के हीरालाल खटिक को बेच दिया। खटिक ने उस वक्त खाल और हड्डियों का सौदा 72,000 रुपए में नई दिल्ली निवासी संसार चंद से किया था और यही वो मामला था जिस पर अभी सुनवाई का दौर चल रहा था। और चलिए इसी के साथ आज की खबर में आज बस इतना ही। दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।